एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड टुडेस टॉपिक जर्नल एंट्री, जो कि आज हम नया करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के सम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको जर्नल जो एंट्री है इसका परफॉर्मा मैंने बताया है। सबसे पहले आता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, डेट का मतलब कि जो भी जर्नल एंट्री जिस मंथ की बनानी है या ईयर की बनानी है वो यहाँ पे डेट आएगा, डेट और ईयर इस साइड। पर्टिकुलर, जो कि आप क्या चीज़ डेबिट कर रहे हैं क्या क्रेडिट कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है। एलएफ का मतलब होता है कि लेजर पोर्टफोलियो, लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जो भी हम जर्नल में एंट्री करते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो बाद में कहाँ होती है, लेजर में। तो लेजर का जो पेज नंबर है ना वो यहाँ पे लिखा होता है, ताकि जो जर्नल है और लेजर है ये दोनों ही मैच कर जाएं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। एंड जो यहाँ जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे डेबिट करते हैं इस साइड, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आई होप परफॉर्मा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट की। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तब मिलता है जब मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में परचेज़ किया जाता है कोई भी गुड्स। ठीक है, तो यानी कि जब होल सेल करने के लिए जब बहुत अमाउंट में जब परचेज़ किया जाता है वहाँ मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को ना डिस्काउंट करके नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, वो जब हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे। और ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कि हम एक 1 क्वांटिटी 2 3 ऐसे लेते हैं, तो इसके लिए हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि हम जनरली शॉप पे जाते हैं तो 1 या 2 हम शर्ट लेते हैं, टी शर्ट लेते हैं या सूट लेते हैं, तो हमें वो डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिखा है इसलिए कि पता चल जाए ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ठीक, अब एक एंट्री है उससे हम समझते हैं। ये एंट्री है मार्च 2019 की। बॉट गुड्स फ्रॉम नेहा ₹1000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों एक साइड है, एक साथ है, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है आगे, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जितना भी मतलब 1 लाख रुपए का परचेज किया तो डिस्काउंट करके ट्रेड या कैश तो सारा अमाउंट जो है वो तभी के तभी पे कर दिया गया। अब इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो ये कब की है, तो ये मार्च की है ना, मार्च, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ आएगा जब भी कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो डेबिट कितने से है, 1 लाख से। पर यहाँ पे 1 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये रफ में सॉल्व करते हैं, कभी भी हम दिखाते नहीं हैं। तो जब हम ट्रेड डिस्काउंट 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो गया कितना, 2000। तो 2000 है, इसका मतलब कि 1 लाख में से 2000 रुपये, सॉरी 20,000 है ना, 20%, ठीक है 3, तो 1 लाख में से 20,000 गए कितने, 80,000। तो परचेज अकाउंट में 80,000 लिखेंगे। ठीक, और ये हम करेंगे पूरे रफ में। ठीक, अब परचेज को डेबिट क्यों करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि जो भी खर्चे हैं, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो परचेज है वो डेबिट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड 2 में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ होना तो ये चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ पे पैसा वो दिया है वो कैश में दिया है। ठीक, बट कैश में हम कितना लिखेंगे, फिलहाल के लिए हमारा जो कैश में एंट्री होती वो होती 80,000 से। ठीक, बट यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो कैश डिस्काउंट है वो है 5%। तो जो ये 80,000 है उस पर हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक, कैश डिस्काउंट हम निकालेंगे 80,000 पे, कितना है 5%। तो 80,000 का 5% कितना हो गया, 40, यानी 4,000।
तो 4,000 रुपये जो है वो कैश डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब कि जो 80,000 है, तो 80,000 में से वो तुरंत, क्योंकि पैसा तुरंत दे रहा है, तो उसको 4,000 जो भी नेहा से ख़रीदा है ना, तो इस नेहा ने इसको डिस्काउंट दिया है, तो कितने हो गए 76,000। ठीक, तो अब इसकी कैसे एंट्री करेंगे? हमारे पास से जो कैश गया वो कितना गया भाई? 76,000, यानी जो कैश है इसको हम करेंगे क्रेडिट, और यहाँ पे जो क्रेडिट में एंट्री आएगी वो कितनी आएगी? कितनी? 76,000 की। वो इसलिए आएगी क्योंकि 80,000 का तो वो उसका सामान था, बट जो कैश डिस्काउंट मिला वो 5% मिला, तो 5% लेस करके उसको जो कैश देना है वो अब 76,000 देना है। अब जो, क्योंकि ये क्रेडिट कैसे हुआ, अब आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो रियल अकाउंट का फॉर्मूला है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट यहाँ पे कैश इसलिए हुआ क्योंकि कैश जा रहा है। ठीक, उसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव आएगा बिकॉज गुड्स परचेज किया है किसने? फॉर्म ने किया है। यहाँ पे जैसे मेंशन होता है कि हमने किया है, हमने का मतलब फॉर्म ने किया है। किससे किया है? नेहा से। इट मीन्स कि जो हमें डिस्काउंट है वो रिसीव हो रहा है। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि रिसीव हो रहा है या फिर पे कर रहे हैं, तो यहाँ रिसीव हो रहा है क्योंकि हमने किसी से सामान परचेज किया है, तो हमें जाहिर सी बात है वो रिसीव होगा। तो फिर सेकंड थिंग कि जो डिस्काउंट है वो रिसीव, वो क्रेडिट क्यों होगा? तो जो नॉमिनल रूल है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल गेन एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, तो यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा कि हमें, यानी कि फॉर्म को डिस्काउंट रिसीव हुआ है यानी फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए ये क्रेडिट होगा कितने? 4,000 रुपीज़ से। आई होप समझ में आया होगा। सो पे एक चीज़ और देखनी है कि जो ये बोला है कि पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जो जब भी उसने परचेज किया तो ही ये सारा पैसा दे दिया, यानी कुछ बाकी नहीं लगाया। इसकी वजह से यहाँ पे नेहा का नाम नहीं आएगा। जैसे है ना कि बॉट गुड्स फ्रॉम नेहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है? नेहा से। बट यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहा है, इसकी वजह से उसका नाम लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, फिर थर्ड है मार्च 3 को पेड कैश टू सुमन ₹9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹400। अब देखो यहाँ पे कैश में पे किया है सुमन को। ठीक, तो सुमन को पे किया है कितने? 9,600 रुपये पे किया है, बट पे करना कितने का था? क्योंकि यहाँ पे 400 रुपये उसको रिसीव, डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, तो कितना करना था? करना तो था कितना? 10,000 रुपये। ठीक, बट यहाँ पे जो किया है एक्चुअल में कितना किया है? 9,600। तो यहाँ पे किसको पे किया है? किसको? सुमन को। तो सुमन अकाउंट डेबिट कितने का आएगा यहाँ पे? 10,000, क्योंकि पे करना था कितना? 10,000। बट कितना किया है यहाँ पे? कैश में किया है, तो टू कैश आ जाएगा। कैश में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कितने? 9,600 से। एंड डिस्काउंट रिसीव हुआ, ये मैंने ऊपर भी बताया आपको, जो डिस्काउंट रिसीव है वो क्रेडिट होगा 400 से। वो इसलिए होगा क्योंकि जो नॉमिनल का रूल है कि जो जिसको फ़ायदा हो रहा है, जो गेन हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे सुमन का नाम क्यों आएगा? क्योंकि रिसीवर जो सेकंड रूल है पर्सनल अकाउंट का कि जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं, एंड जो ये टू कैश है वो कैश इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ पे जब सुमन को पे करेंगे तो जो जिसके यहाँ से जा रहा है, यानी जिसने जो दे रहा है, तो वो कैश उसके पास से जा रहा है, इसको इसलिए क्रेडिट करेंगे। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो ये देखो डेबिट 10,000 एंड क्रेडिट भी 10,000 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। मार्च 5 वाली एंट्री, रिसीव कैश फ्रॉम नीमा, नीमा से रिसीव हुए 5,000 रुपीज़
एंड डिस्काउंट अलाउ 100 रुपीज़। इसका मतलब है कि हमने अलाउ किया, यानी किसी ने, मतलब नीमा ने हमसे उधार खरीदा था, ठीक, नीमा ने उधार खरीदा था, ठीक है, ध्यान रखना खरीदा था। तो खरीदा था उसने कितने कितने का, 5100 रुपये का, ठीक। पर हमने ये कहा कि भाई नीमा तुम अगर अभी पैसे चुका दोगी तो हम तुम्हें 100 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब है कि कैसे एंट्री होगी, सबसे पहले कि कैश आया, कितना आया, कैश आ रहा है, यानी जो रियल का रूल है क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है 5000 रुपीज़, तो इसको 5000 को डेबिट करेंगे, ठीक। उसके बाद कैश अलाउ किया किसने, जो फॉर्म है उसने। तो अलाउ जब किया तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ 100 रुपीज़। तो अलाउ इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा है, मतलब ये एक्सपेंस मानेंगे। क्यों एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेबिट होगा। एंड किसको पे किया है, मतलब किससे लिखा, जो पैसा है वो किससे रिसीव किया है, नीमा से। तो यहाँ पे नीमा का नाम आएगा और नीमा हो जाएंगी क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्रेडिट क्यों हुआ ये आपको पता है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे नीमा जो है वो दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5100 से एंट्री, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।